नहीं आओगे? इस पर उसका जवाब आया, नहीं, फिर कभी आऊंगा। महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी से उतर गई। रजत भी उसे बाय बोल वहां से चला गया। महिमा ने जैसे ही घर पहुंचकर डोरबेल बजाई, दरवाजा मंजू की बहन चंदा ने खोला। वो अपनी मौसी को सामने देखकर बहुत खुश हुई और उनकी गले लगकर बोली, मासी, कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ, कैसी हैं आप? चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी बात यही दरवाजे पर खड़ी होकर करेगी या अंदर भी आएगी? मासी ने दरवाजा बंद किया और महिमा का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ पहले से ही दादी और मंजू मौजूद थे। चंदा ने उसकी बालाएं लाते हुए कहा, मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तुझे देखकर तो मुझे मेरी दीदी की याद आ गई। अपने जमाने में वो बिल्कुल तेरी तरह दिखा करती थी। अपनी मासी की बात सुनकर महिमा मंजू के पास जाकर बैठ गई और उनके गले पर हाथ डालकर बोली, मैं तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती हूँ। फिर चंदा ने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तभी तो तेरे पापा लट्टू हो गए थे, दिन भर मेरी बहन के पीछे घूमा करते थे उस जमाने में। अपने बाबा का नाम सुनकर ही वो उदास हो गई। वहां मौजूद दादी ने चंदा को चुप रहने का इशारा किया कि तभी वहां चंदा की बेटी रिद्धिमा चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसे देखकर महिमा बहुत खुश हुई और उठकर उसने उसे गले से लगा लिया। वो खुश होती हुई बोली, रिद्धिमा तो कितनी बड़ी हो गई है, तुझे तो सिर्फ मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही देख पाती हूँ। आज कितने सालों बाद मैं तुझे सामने से देख रही हूँ, बेहद खूबसूरत लग रही है तू। रिद्धिमा खुश होकर बोली, दीदी, लेकिन आपसे कम खूबसूरत हूँ। तभी तो मेरी दीदी को रजत राय सिंह ने पसंद किया। मासी ने सब बताया हमें। वाह दीदी, यू आर सो लकी। जवाब में महिमा ने स्माइल कर दिया और फिर वो चंदा की ओर देखकर बोली, मासी, मौसा जी नहीं आए, कहाँ है वो? इस पर चंदा ने कहा, हाँ, वो कल आएंगे, सीधे तेरी एंगेजमेंट में। दरअसल उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। उनकी बात सुनकर महिमा का जवाब आया, कोई बात नहीं मासी जी, लेकिन शादी में मौसा जी को टाइम पर आना है। उधर रजत भी अपने घर पहुंच चुका था। उसके घर में भी उसके रिलेटिव्स आ चुके थे। वो ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी प्यारी रंजीता भुआ से बात कर रहा था। रंजीता ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे तो तेरी पसंद बड़ी पसंद आई। मैं तो डरती थी कि कहीं तो उस चुड़ैल से शादी ना कर ले, क्योंकि हर वक्त वो चुड़ैल तेरे साथ चिपकी रहती थी। लेकिन कुछ भी कहो, तुझ पर संस्कार तो मेरे भाई के ही आए हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी कि तभी वहां रीमा और अमित पहुंचे। उन्होंने बुआ की सारी बातें सुन ली थी। अमित तो अमित था, वो कहाँ चुप रहने वालों में से है। उसने तुरंत बुआ जी के गले में हाथ डालते हुए कहा, वो सारी बातें आप छोड़िए बुआ जी, और ये बताइए, इस उम्र में भी आप इतनी खूबसूरत कैसी लगती हैं? उसकी बात सुनकर बुआ जी खुद पर कुछ इतराते हुए बोली, ये तो कुछ नहीं है, खूबसूरत तो मैं अपने जमाने में हुआ करती थी। उनकी बात सुनकर वो दोनों मस्ती करने लगे। शाम हो चुकी थी कि तभी वहां शनाया पहुंची और जैसे ही वो घर के अंदर आई, रीमा ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, चल मैं तुझे अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ वहां से ले गई। शनाया को देखते ही ड्राइंग रूम में मौजूद भुआ जी का मुंह बन गया और उन्होंने मुंह बनाकर कहा, चुड़ैल का नाम लिया, आ गई चुड़ैल कहीं की। देखो, इसे तो कोई सलीका ही नहीं है, ना कपड़े पहनने का, ना बात करने का। उनकी बात सुनकर रजत और अमित एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उधर रीमा शनाया को कपड़े और जेवर दिखाकर बोली, देखो, मैंने अपनी माही के लिए ये ज्वेलरी सेट खरीदा है। स्पेशल गुजरात की डिजाइन है, हैंडमेड डिजाइन। ये कहते हुए उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स उसे पास किया कि तभी उसका मोबाइल बजा और वो एक्सक्यूज मी बोलकर रूम से बाहर चली गई। शनाया ने उस ज्वेलरी बॉक्स को देखा और स्माइल करते हुए कहने लगी, कल ऐसा कुछ होने वाला है कि बेचारी महिमा वो दिन हमेशा याद रखेगी। कुछ भी हो जाए, मैं कल अपने रजत को उस डायन का होने नहीं दूंगी। ये बोल वो स्माइल करने लगी। दोस्तों, क्या होगी शनाया की अगली चाल,
जानने के लिए सुनते रहिए लव, हेट